पोर्ट ब्लेयर के साइंस सेंटर में द्वीप समूह के स्कूली छात्रों के बीच इंटरैक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन के तहत चुने छात्रों के बीच आयोजित किया। इस कार्यक्रम में करीब 900 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बाद में प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा। कार्यक्रम में विद्यार्थी विज्ञान मंथन की जिला समन्वयक ने कार्यक्रम के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। व्हीकल सिंपल यानी यान मीन्स गाड़ी, चांद में जाने वाला गाड़ी, सिंपल समझो, चांद में जाने वाली गाड़ी हो गया चंद्रयान। अब जब चंद्रयान जब आया है तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 हमें देखना है, खास करके जूनियर ग्रुप आप लोगों के लिए बातें हो रही है। चंद्रयान 3 तो चंद्रयान 3 है तो चंद्रयान 1 भी होगा, चंद्रयान 2 भी होगा। डायरेक्ट चंद्रयान 3 तो नहीं आया। तो चंद्रयान 1, तो सबसे पहले चंद्रयान 1 कब हुआ? कब हुआ था? 2000 लॉन्च हुआ था, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है चंद्रयान 2। कब लॉन्च हुआ था? 19, ओके। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 2020। हमने 2019 में हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, ठीक है ना। चंद्रयान 2 लॉन्च होने के बाद फिर चंद्रयान 3, इसकी गैप कितनी है? 4 साल। तो 1 से लेकर 2 का गैप देखो और 2 से लेकर 3 का गैप देखो, यानी हमारी टेक्नोलॉजी कितने फास्ट हमने उस चीज़ को समझा, रेक्टिफाई किया और चंद्रयान 3 को हमने हिस्ट्री बनाया, है कि नहीं? इज इट करेक्ट? अब दूसरी एक चीज़ है, लोग कहते हैं कि चंद्रयान 2 जो है सक्सेस नहीं था, फेल्यूर था। हम ऐसे मान के चलते हैं, हम सुनते हैं कि चंद्रयान 2 इज ए फेल्यूर, सक्सेस नहीं मिला। लेकिन मैं कहता हूँ कि चंद्रयान 2 सक्सेस था। ओके, हमारी दूरी धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। अब नोट करने की जरूरत नहीं, मैं डिटेल दूंगा, घबराने की नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत कर सकते हो तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, चर्चा करूँगा पूरा डिटेल में। ओके, 3,84,400 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, दूरी है, किसकी? धरती से लेके चांद यानी अर्थ टू मून, इसकी दूरी है, ठीक है ना। तो इस दूरी को जो है हम तय करना था। तो जो चंद्रयान 2 था वो कहते हैं पूरा जर्नी जो है हमने जर्नी किया था, ट्रैवल किया था, हमने सिर्फ 300 मीटर 300 मीटर ही चूक गए थे, यानी 3,84,400 किलोमीटर हमने तय किया और सिर्फ 300 मीटर हम चूक गए थे चांद के सतह से। अब ये समझने वाला बात है छोटे बच्चों के, 300 मीटर क्या होगा, कितना दूरी होगा, ठीक है ना? कैन यू गेस 300 मीटर कितना होगा? 100 मीटर कितना होगा? ये जहाँ से यहाँ से बैठे हो, यहाँ से लेके साइंस सेंटर गेट है, ये मान के चलो करीब 100 मीटर। कितना मीटर? 100 मीटर। तो उसका और 2 गुना कर दो तो खास ओके कितना दूरी होगा? यानी कहने का मतलब है कि 300 मीटर हम विजिबल आँख से देख सकते हैं। अच्छा, ये इतने दूरी तक होगा, यानी देख सकते हैं डिस्टेंस को। तो आप सोचो, हम इतने लाख किलोमीटर पहुंचने के बाद सिर्फ 300 मीटर जब आँख से देख पा रहे हैं खड़े होके, तो क्या उसका अनसक्सेस क्या है? यहाँ तक तो लेके गए हम, है ना। सिर्फ क्या करना था, हमें लैंडर को उतारना था, वहाँ जस्ट लैंड करना था। तो जब लैंड करना था तभी हमसे चूक हो गया था। तो तब तक का टेक्नोलॉजी बिल्कुल सक्सेस गया था और हमने सक्सेस पाया, ठीक है। तो उसी मिस्टेक को सुधारते हुए, उस 300 मीटर की दूरी को सुधारते हुए कि क्या हमसे कमी रह गई, और उसको सुधारते हुए हमने चंद्रयान 3 4 साल के डिस्टेंस में ही हमने अपना टेक्नोलॉजी बनाते हुए हमने चांद पे, वो भी कहाँ, हिस्ट्री कहाँ बनाया? साउथ पोल पे हमने
लैंड किया। ओके, इस चंद्रयान 3 में 2 हिस्से थे, एक था लैंडर और एक था रोवर। तो लैंडर क्या था? लैंडर विक्रम। लैंडर का नाम दिया गया था विक्रम। ओके, विक्रम का नाम कहाँ से पड़ा? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन थे? इसरो फाउंडर। हाँ, बड़े बच्चे बोल रहे हैं, छोटे बच्चे साइलेंट हैं। बच्चे बोल रहे हैं, छोटे बच्चे साइलेंट हैं। कंपटीशन छोटों का है, बड़ों का नहीं है, ठीक है ना? फिर उनके साथ में हमारा जो और भी बड़े साइंटिस्ट होंगे, बड़े एजुकेशन वाले होंगे, उनके साथ में बच्चों का इंटरेक्शन होगा, क्योंकि बच्चे एक आखिरी पड़ाव पे जा रहे हैं। तो उस दिन का पूरा कार्यक्रम हमारा बहुत ही शेड्यूल बहुत ही ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये SLC तो आप समझ गए हैं। तो दूसरी बात ये मैं पेरेंट्स से आज इतना बताना चाहूँगी कि आज हमारा जो है आपके साथ में इंटरेक्शन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज के बाद ये बच्चे स्कूल में ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में है और हमारे हाथ में है। स्कूल एग्ज़ाम ओवर हो गया है। स्कूल एग्ज़ाम जो था वो फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम था, तो अब ये सेकंड लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें बच्चे हमारे पास रहेंगे और आपके पास रहेंगे। तो हम दोनों को मिलकर के इस बच्चों को जो है स्टेट लेवल के लिए तैयार करना है। तैयार करने का मतलब ये हुआ है, क्लियरली हम बताना चाहेंगे कि वैसे हमको ये जो बच्चे हमारे पास में आज मौजूद है 124 बच्चों का डाटा है। आप भी जान लीजिए ये डाटा हमको कहाँ से मिला है। तो ये बच्चे 6 के 20 बच्चे हैं, 7th के 20 बच्चे हैं, 8th के 20 बच्चे हैं, 9th के 20 बच्चे हैं और 10th के हैं, 11th के हैं। और जो बाकी जो 4 बच्चे आए हैं, कहीं कहीं पर टाई अप हुआ है, उनको लेकर के हमारा 4 संख्या बढ़ा है। तो हमारा ये बच्चे 124 हो गए हैं। तो इन बच्चों को जो है एग्ज़ाम के बाद में हमें 18 बच्चे प्राप्त करना है। तो 18 बच्चे कैसे प्राप्त करना है? 6 के 1 to 1st, 2nd, 3rd, 7th के 1st, 2nd, 3rd, है ना? तो हमारा 6 सेक्शन है, तो 3-3 बच्चे हमको 1st, 2nd, 3rd मिल जाएंगे, जो हमारा विनर होगा स्टेट कैंप का। अंडरस्टैंड? ये हमारे कैंप स्टेट कैंप का विनर होगा। और इन विनर बच्चों को जो है हम कैश प्राइज देंगे और मेमेंटो देंगे, हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है, तो उन्हीं बच्चों से जो फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, 12 बच्चे निकालेंगे हम। 12 बच्चे जो होंगे वो हमारे नेशनल लेवल के लिए जाएंगे, पार्टिसिपेट हो जाएंगे वो, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया आपको पेरेंट्स को समझना है, बाद में कोई तरह का कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं रखना है। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मतलब आपकी जानकारी को क्लियर करने के लिए हमने आज आप लोगों को भी टेस्ट दिया है। और हमारे पास में 3 संडे बचा हुआ है। तो ये 3 संडे में हम चाहेंगे कि इन बच्चों को जो है कुछ जो इनकी सिलेबस है उसमें जो है अपडेट करें, आगे लेकर जाए। क्योंकि अगर हम बैठ जाएंगे अपनी जगह तो हमको जो है 18 बच्चा तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना? चाहे उनका कोई भी स्कोर हो, लेकिन हमको बच्चा तो 18 मिल जाएंगे जो हमारा स्टेट लेवल विनर होगा। लेकिन हमारा VVM का, विद्यार्थी विज्ञान मंथन का या विज्ञान भारती का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी तरह भी बच्चे हमको प्राप्त हो जाए। हमारा उद्देश्य ये है कि फर्स्ट सेकंड आना ये कोई बड़ी बात नहीं है और इस बात को हम महत्व नहीं देते हैं। हमारा पार्टिसिपेशन, बच्चों का पार्टिसिपेशन कितना होता है और किस स्तर का होता है, स्टैंडर्ड ऑफ हमारा एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस, हम इसको तोलते हैं। तो हमारे बच्चों के अंदर साइंटिफिक नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसकी प्रयास करने के लिए हम जो है इन बच्चों का जो है क्लास लेना चाहेंगे। आज हम नॉर्मल उनको सिलेबस बताते रहे हैं। नेक्स्ट वीक में हम इसका क्विज़ कंपटीशन करेंगे और हमारे सर जो बीच में हमारे साथ में है, साइंस सेंटर के जो एजुकेशन ऑफिसर हैं, ये तो
हमारा बच्चों का जो सिलेबस है उनसे बहुत ही वाकिफ़ है और इनके पास में बच्चों को बताने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। ये मटेरियल जो है बच्चों को एग्ज़ाम में भी काम आएगा और साइंटिफिक नॉलेज को डेवलपमेंट करने के लिए आगे भी अपडेट होगा। ठीक है, तो साइंस जो है एक दिन में और एक वर्ष में पूरा नहीं हो जाता इसका नॉलेज। इसको नॉलेज को हमको बरकरार करने के लिए हमें जो है बार बार इसमें प्रवेश करना पड़ता है। तो इस तरह से ही पिछले साल जो फर्स्ट टाइम हमने स्टेट लेवल की यहाँ पर किया था, तो वो बच्चे आज हमारे सामने बड़े बहुत ही खुशी से फिर से रजिस्ट्रेशन कराए हैं और बहुत ही गर्व के साथ हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है VVM जो है विद्यार्थी विज्ञान मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चा जो है साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और उनके अंदर क्रिएटिव की भावना होती है। क्योंकि आज का जो साइंस होता है, टुडेज साइंस इज द टुमारोज टेक्नोलॉजी, ये फार्मूला को लेकर के हम लोग चलते हैं और इसलिए बच्चों को जो है अपडेट करने का भरसक कोशिश करते हैं। बस आप लोगों का साथ रहे। और यहाँ पर फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगी, जो ये डिजिटल शब्द का जो यूज़ होता है, ये डिजिटल से जो है हमको ये 6, 7, 8 के बच्चों से जो है इनको ज़्यादा फेमिलियर करवाना है। क्योंकि जो कुछ भी हमारा हर एक बच्चे को उनके जो है ईमेल में विद्यार्थी विज्ञान मंथन सारा इंस्ट्रक्शन, सारा सिलेबस वो भेजता है। लेकिन बात क्या होती है कि उसको जो है बच्चे तो नहीं देख पाते हैं, पेरेंट्स के पास भी इतना समय नहीं होता है या जो भी हो नहीं देख पाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? 6, 7, 8 वाले बच्चे हैंड्सअप करेंगे, कितने लोगों ने अपना सिलेबस को देखा है कि अभी हमको स्टेट लेवल के लिए क्या पढ़ना है? सब लोगों ने देखा है? सबके पास में आप अपने सिलेबस को हार्ड कॉपी ले लिए हैं? अभी मोबाइल में ही देखा है ना, हैंड्स डाउन। तो सभी जो है उस तरह से हार्ड कॉपी अपने पास ले लीजिए ताकि आपको जो है समझने के लिए बहुत ही आसान होगा। कितने बार आप मोबाइल खोल कर देखेंगे या कितने बार आप मम्मी से, अपना पापा से मोबाइल मांगते रहोगे? एक बार हार्ड कॉपी ले लीजिए तो आपको जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा ऐसा है ना, यही देखा है ना आप लोगों ने। तो इनका सिलेबस क्या है? जूनियर ग्रुप का है, वेस्ट बंगाल, ये एक हेरिटेज है। तो इसमें जो है हमारा विज्ञान भारती जो है बच्चों को किताबी नॉलेज के साथ साथ, किताबी नॉलेज जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स पढ़ते हो, उसके साथ साथ जो हमारा भारत का जो साइंटिफिक स्टेटस है उसको अपग्रेड करने के लिए आप लोगों को इसमें शामिल किया है। तो वो क्या है कि आज हमारा सामने चंद्रयान का मिशन चल रहा है, ये जूनियर के लिए है, और सीनियर के लिए जो है आदित्य का मिशन चल रहा है, ये उन लोगों के लिए है। तो अब इसमें जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन, स्ट्रक्चर ऑफ चंद्रयान, ये सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद हमको एक हेरिटेज पढ़ना है जो शांति निकेतन है। उसके बाद में एक और हमारे पास में है जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी कि ये क्या है कि किस तरह से हम अपने भारत के जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसको हम कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे, कैसे उसको जो है बचा के रखेंगे आने वाली पीढ़ी तक। ठीक है ना, इतना ही बात है। बस इतना ही बात को में ही हमको मंथन करना है और इतना ही बात में हमको बात को लेकर के आगे चलना है। तो अब इसका स्कोरिंग कैसे होगा ये बता दे रहे हैं आपको। तो ये भी 100 मार्क्स के होंगे। तो 100 मार्क्स के होने के कारण जो है ये आपका फर्स्ट होगा एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 20 मार्क्स का होगा। पता है ना, सभी बच्चे चाहे सीनियर क्लास हो जूनियर क्लास हो 20 मार्क्स का होगा। तो 5-5 मार्क्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स में जाएगा। ठीक है,
तो थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखना होगा। ये इस बार का सिलेबस में और एक चीज़ नहीं जुड़ी है, बता दे रहे हैं आपको, तो उसके वो हो गया आपका। उसके बाद में 20 मार्क्स का रहेगा, 40 मिनट्स आपको दिया जाएगा। यही रहेगा जो आपको चंद्रयान का दिया जाएगा और इसका हेरिटेज का दिया जाएगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आप लोग के साथ में। 40 मिनट्स का आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा। पहले था रीजनिंग था पिछले साल, इस बार वीडियो दिखाया जाएगा और उस वीडियो में ही आपको देखने के बाद में उसके कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको लिखना है। तो बच्चे जो है एग्ज़ाम के समय में आपको जो दिखाया जाएगा ऑडियो वीडियो, तो वो अच्छी तरह से उसको समझना है, समझ के उसका आंसर देना है। एक नया चीज़ है ये, ठीक है। तो उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट व्हाट इज दिस? ये एक ऐसा, ये है प्रैक्टिकल है। अब क्या हो जाता है, सभी परेशान हो जाते हैं कि स्कूल में हमारे 6th का प्रैक्टिकल नहीं होता है, 7th का प्रैक्टिकल नहीं होता है, बच्चे क्या करेंगे। तो इसमें जो है ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें बच्चा का जो है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड देखेंगे कि बच्चा का साइंटिफिक कितना ज़्यादा उसका उसमें जो है इंटेलिजेंसी है, कितना वो ऑब्जर्व करने के लिए सतर्क होता है। करेगा कौन एक्सपेरिमेंट? करेगा टीचर। मान लीजिए टीचर कोई चीज़ को उठा के मिला रहा है, देख रहा है, तो बच्चे जो है इधर बात करे उधर बात करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा तुरंत ही उसको समझ जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है ना। यही उसका टेस्ट होगा, एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। तो बच्चों को नहीं दिया जाएगा कि केमिस्ट्री का मिलाओ या बायोलॉजी का कोई काम करो, करेगा टीचर और बच्चों को ऑब्जर्व करके बताना पड़ेगा। जो दूसरा जन मार्क्स देने वाला जो सामने खड़ा रहेगा वो देखेगा कि बच्चा का इंटेलिजेंसी किस ओर है। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल। तो इस प्रकार का हमारा जो है ये सिलेबस है। इसके बाद में और भी आगे हम लोगों को जैसा जैसा मिलेगा वैसा वैसा हम इसको आप लोगों से संपर्क करेंगे। पेरेंट्स का मार्क्स नंबर हम ले लिए हैं और 3 सप्ताह का आपके साथ हमारा साथ रहेगा। उसके बाद में फिर हम कम हो जाएंगे, तो ये साथ हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहे, अच्छा रहे, इसलिए हम ये आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे। नमस्कार, मैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बोल रही हूँ। हमारा आज साइंस सेंटर में एक प्रोग्राम है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एग्ज़ाम लिख करके, उनका एक इंटरेक्शन प्रोग्राम है। हमने विभिन्न स्कूलों में जा कर के करीब 1600 बच्चों को इकट्ठा किया और 1600 बच्चे में 900 बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं। वो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ अक्टूबर 29 और 30 को उसमें एक वर्किंग डे था और एक हॉलीडे था। वो एग्ज़ाम का आवर था 4 घंटे का, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑनलाइन डिजिटल बेस में था। वो एग्ज़ाम होने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन में हमारे पास 900 में 124 बच्चे जो है हमें मिले हैं और वो 124 बच्चे अभी दिसंबर महीने के 2nd वीक में वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद फिर होगा। इसमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे स्टेट लेवल में, वो बच्चे फिर नेशनल लेवल में जाएंगे। ये हमारा जो है विद्यार्थी विज्ञान मंथन का डिजिटल बेस एग्ज़ाम है, जिसमें बच्चों को साइंस के बारे में सिखाया जाता है। उन लोग का सिलेबस भी NCERT का ही है। बच्चों को मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन साइंटिफिक उनका लाइफ से रिलेटेड है। उनको जानना चाहिए कि हमारे इंडिया में भी जो साइंटिस्ट हुए हैं वो साइंटिस्ट के बारे में उनको जानना है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।